आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरमान की सजाओं में माफी का ऐलान। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सानिया 9 मई के मुजरमों की सजाओं में अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशन दायर की हैं। मजमूई तौर पर 66 मुजरमान ने रहम की अपीलें दायर की हैं। ISPR के मुताबिक 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया है। 19 मुजरमान की पटिशन को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर भी अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि माफी पाने वाले मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से कहा गया है कि सजाओं की माफी हमारे मुनसफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे कबल अप्रैल 2024 में भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरमान की रहाई का हुक्म सादिर किया गया था। आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरमान की सजाओं में माफी का ऐलान। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सानिया 9 मई के मुजरमों की सजाओं में अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशन दायर की हैं। मजमूई तौर पर 66 मुजरमान ने रहम की अपीलें दायर की हैं। ISPR के मुताबिक 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया है। 19 मुजरमान की पटिशन को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर भी अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि माफी पाने वाले मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से कहा गया है कि सजाओं की माफी हमारे मुनसफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे कबल अप्रैल 2024 में भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरमान की रहाई का हुक्म सादिर किया गया था। नाज़रीन, आपको बताएं कि 19 लोगों के लिए माफी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। मुल्क के मफाद के लिए मिलकर तमाम जमातें मिलकर बैठें, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो भी जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती, जिनको सजाएं भी दी जाती, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चेंज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौक़िफ़ यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट ये हम समझते हैं गैर आईनी और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर है, अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। ये सिविलियन कोर्ट होने चाहिए। और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादी की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला भी उठाएगी। PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा करेगी। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहिया अमल भी देखें। बानी PTI की पार्टी को कैदियों की रहाई की समझौता न करने की हदायत। रावलपिंडी अडियाला जेल में एक मुकदमे की समाअत के मौका पर बानी PTI से PTI की मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर अली जफर और सुलेमान अकरम राजा शामिल थे। मुज़ाकरात से कबल हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। बानी PTI ने कैदियों की रहाई पर कोई समझौता न करने की हदायत दी। सुलेमान अकरम राजा कहते हैं, हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं।
मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए अपना एजेंडा फाइनल कर लिया। तमाम गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के 2 मुतालबात हैं। हमारे 2 निकात पर अमल दरामद होगा, तब बातचीत आगे बढ़ सकेगी। इन 2 मुतालबात पर पीटीआई कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। हुकूमती कमेटी का रवैया संजीदा रहा। मुतालबात पर अमल दरामद हुआ तो तहरीक की वापसी पर भी बात हो सकती है, लेकिन अगर हुकूमत ने 2 निकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाहिया अमल बनाएगी। पीटीआई के दोस्त खुले दिल से मुज़ाकरात करें, मुतालबात पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं पीटीआई के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा इस पर गौर करेगी। हम चाहते हैं कि सड़कों पर फिसाद और इंतशार न हो, लेकिन रहनुमा का कहना था कि जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है इसकी रिहाई अदालत से होती है। बानी पीटीआई दूसरे को कहते थे, रसीदें दिखाओ, तो अब आप भी रसीद दिखाओ। सरकारी तहाइफ की रसीद दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मैंने भी पीटीआई के बनाए झूठे केस भुगते। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की है, बाहर किसी के पांव नहीं पड़े। नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस, वकला सफाई को गवाह पर जराह का आखिरी मौका। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत रावलपिंडी की अडयाला जेल में की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी अदालत के रोबरो पेश हुए। वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि अरशद तबरेज बीमारी की वजह से हाजिरी नहीं हो सकते, समाअत मुलतवी की जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत की गई। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गवाह पर जराह का हतमी मौका देते हुए केस की मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मअतल। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी किए थे। इसी हवाले से अली अमीन गंडापुर के वकील मोहम्मद फैसल मलिक की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की है। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी अदालत में जमा कराया, जिस पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, कोरम में नई पुलिस पोस्टें बनाने समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात की जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर सैफ कहते हैं, 1 सदी से ज्यादा अरसे के कोरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। कोरम मसले के हल के लिए जिरगे की तकरीबन 50 से ज्यादा नशिस्तें हुई। जिरगा अरकान ने खलूस के साथ कोशिशें की, जबकि कमिश्नर और DIG समेत पूरी इंतजामिया ने भी भरपूर किरदार अदा किया। सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खून रेजी का रास्ता रोकना था। सड़क की बंदिश के बायस हुकूमत को मसाइल का पूरी तरह इदराक था। वज़ीर आला ने अद्वियात और दीगर सर्विसेज के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ किया, जिसके जरिए तकरीबन 15 टन अद्वियात पहुँचाई गई और 700 से ज़ायद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए फ़िज़ाई सर्विस फराहम की गई। जबकि मिनिस्टर सैफ ने कहा कि धरना देने वालों के मुतालबात तस्लीम हुए। अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाज नहीं रहा। मुतासरीन को मुआवजे देने का अमल जल्द भी शुरू हो जाएगा। कुरम शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई है और पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए गए। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई मुजाहिरीन की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजमान के वकला और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जज अबुल हसनात ने कहा, जमानतें लगी हुई हैं, आप ये करें एक ही वकील बहस कर लें। वकील सफाई ने कहा, मुलजमान में अफगान और पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। जज अबुल हसनात ने कहा, अफगान शहरियों की हद तक इनके नाम बता दें, उनको अलग कर देते हैं। वकील सफाई ने कहा, सब अफगान शहरी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, सब कागजात भी लगे हुए हैं। कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान शहरियों ने पनाह के लिए दरख्वास्त दे रखी है और वो गलत सरगर्मियों में शामिल नहीं होते।